हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में कुर्ती का बहुत बड़ा अल्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये जो हम आपको बताने वाले हैं ये सिर्फ कुर्ती के लिए नहीं है, जिससे ब्लाउज, सूट, कुर्ती, यानी कि जो भी आप कटिंग करते हैं। और यहाँ जो साइड का मार्जिन हम रखते हैं उसमें 1.5 से 2 इंची तक एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, है ना। साइड में यहाँ जो हम 1 से 2 इंची तक जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। जैसे आप कुर्ती या फिर सूट कटिंग करते हैं या फिर ब्लाउज कटिंग करते हैं, उसमें अगर आप फिक्स कटिंग करते हैं, जैसे आप आधा इंची का दबान लेते हैं तो फिर आधा इंची ही मार्जिन लेकर के आपने कटिंग किया है और उतना ही दबान ले लिया तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब 1 से 1.5 इंची तक जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं उसी में ये प्रॉब्लम शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि जब बाजू इस तरह से उठाते हैं तो ये जो नीचे का पोजीशन है, ये बाजू के साथ साथ ये भी उठ जाता है ना। ये जो साइड का पोजीशन है, देखिए, देख सकते हैं, ये जो साइड का पोजीशन है ये बाजू के साथ ये भी उठ जाएगा। इसमें दो तरह से आप सही कर सकते हैं। कुछ कटिंग करने के टाइम आपको सुधार करना होगा, कटिंग करने के टाइम ही थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे। और कुछ सिलाई करने के टाइम आपको ध्यान रखना है। जब दोनों बात को आप ध्यान रखेंगे तब आपका कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और सिलाई भी सही रहेगा। चलिए, कटिंग करने से पहले कपड़े को किस तरह से फोल्ड करेंगे वो समझ लेते हैं। तो जिस तरह से रेगुलर सूट या फिर कुर्ती कटिंग करते हैं, सेम उसी प्रकार से इसको 2 फोल्ड करेंगे। अगर बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से दोनों किनारे को एक साथ पहले मिला लेना है। इस तरह से मिलाते हुए देखिए, ये जो हो गया अभी ये 2 फोल्ड है ना। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे और फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखना है। इसमें क्या है, बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर करने के बाद इसका जो मेजरमेंट है वो देख लेते हैं, है ना। तो सूट का लंबाई जो हम तैयार बनाएंगे ये 36.5 इंची रहेगा और 20 इंची बाजू। इसमें हम कफ लगाएंगे तो कफ रहेगा ये तकरीबन 8.5 इंची, है ना। इसका चेस्ट जो है ये 34 इंची है, कमर 30 इंची और इसका हिप जो है ये 35 इंची है। इतना ही मेजरमेंट मेरे पास है। बाकी का जो मेजरमेंट है शोल्डर और आर्मर का वो सब नहीं है। चलिए, उसको किस तरह से निशान लगाएंगे वो भी समझ लेते हैं। और ये जो हम आपको कटिंग बताने वाले हैं ये कॉलर नेक में रहेगा। तो यहाँ ऊपर से 1 इंची कपड़ा छोड़ करके यहाँ सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद जितना भी लंबाई रहेगा, आप जितना लंबाई बनाना चाहते हैं इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। और इसमें 1.5 इंची प्लस कर लेंगे, आधा इंची ऊपर शोल्डर टच करने का मार्जिन और 1 से 1.5 इंची नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। 34 इंची इसका चेस्ट है तो 7.5 इंची इसका आर्मर का निशान लेंगे, 14 इंची कमर का और 20 इंची में इसका हिप का निशान लगाएंगे। कमर और हिप का निशान हाइट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब निशान को सीधा कर लेंगे। ये जो नाप मिला है ये हमको तैयार नाप मिला है ना, तो इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ये 34 इंची इसका सीना है तो 34 तैयार बनाएंगे, 34 का चौथा पार्ट और यहाँ 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। 30 इंची इसका कमर, 30 का चौथा पार्ट 7.5 और यहाँ 1.25 इंची का एक्स्ट्रा मार्जिन। इसका ही 35 है, 35 का चौथा पार्ट 1.9 और यहाँ 1.25 इंची मार्जिन लेना, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। और सेम निशान यहाँ दामन में लगा लेना है। अगर आपका बॉडी मेजरमेंट रहता है तो चेस्ट और कमर में 3-3 इंची का लूजिंग ऐड करना और हिप में 2 इंची का। अब कपड़ा को किस तरह से फोल्ड करेंगे वो समझ लेते हैं। इसका हिप का मेजरमेंट ज़्यादा है तो इसी के हिसाब से आपको कपड़ा फोल्ड करना है। हिप का चौथा पार्ट प्लस 2 इंची एक्स्ट्रा फोल्ड कर देना है। उसके बाद निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान है ये सारे निशान को शेप स्केल से सेम इसी प्रकार आपको निशान लगा लेना है। देखिए इसी तरह से अब स्केल घुमा लेना और यहाँ नीचे भी निशान लगा लेंगे। 34 इंची है ये, 30 और ये 35 इंची। 34 इंची चेस्ट के लिए जो शोल्डर लेंगे कॉलर नेक में ये 7.5 इंच आपको ले लेना है। सिला मार्जिन इसी के अंदर रहेगा और यहाँ से 1.25 इंची कम करके यहाँ क्रॉस फ्रंट का निशान लगा लेना है। यहाँ 1 इंची और 1 सूत शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ गले का जो ब्रॉड लेंगे यहाँ 3.25 इंची लेना है और नेक डीप 7.25 इंची। और इस तरह से किसी भी शेप में आप इसका गला बना सकते हैं। अगर सामने हुक या बटन लगाएंगे तो गला छोटा कर सकते हैं, जैसे 5.5-6 इंची तक गला रख सकते हैं।
और इस तरह से शोल्डर को क्रॉस करते हुए शोल्डर वाले निशान क्रॉस फ्रंट वाले निशान से मिलाते हुए और यहाँ गोलाई कर देना है। देखिए इस प्रकार से ये फ्रंट पार्ट का मार्का आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए ये जो है ये आपका सामना है फ्रंट। अब इसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बैक पार्ट हमें इसी में बिछाया हुआ है ना, तो इसके लिए 1 इंची बैक पार्ट को यहाँ ऊपर की ओर निशान लगा लेना है बढ़ा करके, और सेम इसी शेप में इसको भी क्रॉस करेंगे। देखिए देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से। और ये जो क्रॉस फ्रंट वाली निशान है, जितना यह शोल्डर है इससे 2 सूत कम करके यहाँ आपको निशान लगा लेना है। क्रॉस बैक का निशान ये साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता रहता है ना। तो चलिए इसको सीधा करते हुए यहाँ गोलाई कर देना है। लगभग बैक पार्ट का भी मार्कर कंप्लीट हो गया है। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, आधा इंची इसका हॉलर गिरा देंगे, आधा से पौना इंची, और इस तरह से गोलाई करते हुए और इसको कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कटिंग करेंगे ये बैक पार्ट से कटिंग शुरू करना है। यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे और यहाँ भी। अब इसका आर्मर का गोलाई नापना चाहें तो नाप करके देख सकते हैं। ये फिटिंग वाली जगह से इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंची टेप को घुमाते हुए देखिए ये सामना जो ये 0.25 इंची है, और बैक पार्ट भी नाप लेंगे। अब 0.25 इंची ये फिटिंग वाली निशान पर रखेंगे और इस तरह से इसको भी नाप लेना। देखिए 16 इंची इसका आर्मर का गोलाई बनता है ना। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आर्मर का गोलाई आपका अगर 15 इंची बनता है तो ये निशान थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, बैक पार्ट को साइड कर देंगे, एक पल्ला इस तरह से साइड कर देंगे। अब सामने का जो पार्ट है उसको अंदर की ओर इस तरह से छांट लेना है ना। ये 0.25 इंची छोटा रहेगा, 0.25 इंची से लेकर के 1 इंची तक, और यहाँ अंदर की ओर इस तरह से खींच लेंगे और गला भी कटिंग कर सकते हैं। अगर बुकरम का गला बनाना चाहें तो गला बनाने के बाद ही कटिंग करना है। अब देखिए फ्रंट और बैक जब दोनों कटिंग कर लेंगे तब इसका बाजू कटिंग करना है। तो बाजू कटिंग करने के लिए इस तरह से इसको 4 फोल्ड करेंगे और फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए यहाँ सीधा निशान लगा लेना है। बाजू में हम कफ लगाएंगे, तो इसमें क्या करना है, जितना भी बाजू का लंबाई रहेगा इसमें 1 इंची कम करते हुए निशान लगाएंगे और यहाँ 3 इंची इसका हॉलर गिरा देना है, और इस तरह से दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। अब ये जो सीधा निशान है इसमें हम कफ का निशान लगाएंगे। जितना भी कफ रहेगा इसका आधा करने के बाद इसमें 1 से 1.5 इंची प्लस कर देंगे, है ना। अगर थोड़ा सा प्लेट्स चाहिए तो 2 से 3 इंची तक आपको बढ़ा लेना है। और जितना भी आर्मर का गोलाई है इसका आधा करने के बाद 1/2 इंची कम करते हुए यहाँ पे निशान आपको लगा लेना है। उसके बाद 1 से 1.5 इंची तक यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे और इस तरह से गोलाई कर लेना है। गोलाई करने के बाद ये जो निशान है इसमें सिलाई रहेगा और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, बाद में कम या ज़्यादा करने के लिए। यहाँ छोटा सा कट लगा लेना है। इसके बाद इसको खोल लेंगे, इस तरह से ओपन करते हुए यहाँ 0.25 इंची अंदर की ओर छांट लेना है। जो फ्रंट साइड जाएगा इस तरह से अंदर की ओर छांट लेना है और यह छोटा सा कट लगा लेंगे। चलिए अब समझते हैं कि बाजू उठाने से साइड का पार्ट्स कैसे उठता है ना। देखिए ये तो हो गया फ्रंट। अब इसमें जब हम बाजू अटैच करते हैं, देखिए किस तरह से अटैच करते हैं। ये दोनों कुटका इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम बाजू अटैच करते हैं, है ना। इस तरह से बाजू अटैच कर लेते हैं। लेकिन चलिए इसका जो सही तरीका है बाजू अटैच करने का उसको समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से जब हम बाजू अटैच करते हैं तो चलिए इसमें पिन अप कर लेते हैं, यानी पिन लगा लेते हैं इसमें, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए यहाँ जिस तरह से हम बाजू को अटैच करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पिन लगा लेते हैं ना। इस तरह से पिन लगा लेंगे। देखिए इस तरह से जब सिलाई करते हैं तो देखिए जब बाजू को उठाते हैं तो ये साइड का पोजीशन पूरा उठ जाता है ना, ये पूरा उठ जाता है। अब ये जो पिन है इसको खोल लेते हैं, है ना। इसको खोल लेंगे और जहीं से इसका फिटिंग का सिला लगता है वहीं से इसका
सिलाई लगाएंगे तो देखिए ये जब हम बाजू ऊपर करेंगे तो सिर्फ आर्मल का पोजीशन ही उठेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि सिलाई यहाँ तक नहीं जा रहा है। और अगर यहाँ से सिलाई लगाते हैं तो बाजू जब उठाएंगे तो ये साइड का मार्जिन सारा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो देखिए इस तरह से इसको हम सिलाई लगाते हैं। अब चलिए चलते हैं मशीन पर और बाजू अटैच करने का जो सही तरीका है उसको जान लेते हैं, है ना, जिससे कुर्ती या फिर सूट या ब्लाउज ये सब का जो फिटिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें हम आपको दो तरीके से बाजू अटैच करना बताएंगे, एक गोल बाजू और दूसरा जो है ये डायरेक्ट जिस तरह से हम अटैच करते हैं सेम उसी तरह से, तो दोनों ही परफेक्ट रहेगा। तो चलिए चलते हैं मशीन पर, उसके बाद सीखते हैं आगे। देखिए डायरेक्ट जब बाजू लगाएंगे तो ये कुटका से आधा इंच बाहर से ही सिलाई शुरू करेंगे, है ना, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देंगे। अब इसका पहला तरीका जान लेते हैं जो कटिंग करने के टाइम ही आपको सुधार कर लेना है। देखिए जब बाजू हम कटिंग करते हैं तो ये जो इसका हालत गिराते हैं 3 इंची 2.5 इंची जितना भी हम गिराते हैं, तो यहाँ से आपको नीचे की ओर नहीं करना है। जितना भी फिटिंग रहेगा फिटिंग के बाद आपको सीधा कर लेना है, या फिर सीधा से 1 या 2 सूत ऊपर ही कटिंग करेंगे, नीचे की ओर नहीं ले जाना है। और अगर सामना कटिंग करेंगे तो ये निशान से ऊपर ही रखेंगे 1 सूत या 2 सूत, इसको नीचे नहीं करना है ना। अगर डायरेक्ट आप बाजू लगाते हैं तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, निशान से नीचे कटिंग नहीं करेंगे। बाजू अटैच करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है कि आप गोल बाजू अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर फिटिंग करना है या फिर थोड़ा सा लूज करना है तो उसमें दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसको खोल करके ही और सेटिंग करना होता है। लेकिन जब डायरेक्ट बाजू अटैच करते हैं बिगिनर्स लोग तो उसमें कम या ज़्यादा करके सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ध्यान से देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे रख लेंगे। उसके बाद इसका बाजू लेना है, बाजू को सीधा कर लेंगे, है ना। और ये जो कुटका वाला पार्ट है ये आपको ध्यान रखना है, फ्रंट साइड जाएगा। अब बाजू को इसके अंदर डाल देना है ना। अब बाजू का भी एक्स्ट्रा मार्जिन किस तरह से फोल्ड करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए ये उल्टा बाजू है और ये सीधा साइड का है ना, इस तरह से डालते हुए। और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको देखिए किस तरह से फोल्ड करेंगे, ये एक बार हो गया और ये 2 बार, इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे। और दोनों का जो जॉइंट है, बाजू का जॉइंट और फिटिंग का सिलाई का जो जॉइंट है उसका, दोनों का जॉइंट इस तरह से मिलाते हुए और इसमें कंप्लीट सिलाई लगा लेना है। पूरा बाजू अटैच कर लेंगे। जितना भी आप सिलाई मार्जिन लेते हैं आधा इंची या फिर 3 सूत, उतना दबान लेते हुए इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से कंप्लीट गोल बाजू लगाते हुए इसमें डबल सिलाई लगा लेना है। अब इसको पलट करके देख लेंगे। देखिए गोल बाजू लगाने से यही फ़ायदा होता है, जब हाथ ऊपर करेंगे तो नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा। देखिए देख सकते हैं, सिर्फ आर्मल का पोजीशन ही ऊपर जाएगा, है ना। ये गोल बाजू लगाने का यही फ़ायदा होता है। डायरेक्ट बाजू जब लगाएंगे तो ये जो फिटिंग वाला कुटका है इससे आधा इंची बाहर से ही बाजू लगाना शुरू करेंगे, है ना। बाद में अगर कम या ज़्यादा करने का रहेगा तो सिलाई लगा करके और इसका फिटिंग बढ़ा सकते हैं, फैलाई इसका ज़्यादा कर सकते हैं ना। और बिगिनर्स लोग के लिए ये जो तरीका ये बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि कभी भी फिटिंग अगर टाइट हो गया तो उसको लूज कर सकते हैं, और या लूज हो गया तो उसको फिटिंग कर सकते हैं ना। तो ये तरीका बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस तरह से पहले सिंगल सिलाई इसमें अटैच करना है, उसके बाद इसमें डबल सिलाई लगा लेना है। डबल सिलाई लगाने से थोड़ा सा मजबूती अच्छा रहता है ना। अब इस साइड भी कुटका से 3 सूत या फिर आधा इंची पीछे तक सिलाई लगा लेना है और इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से बाजू अटैच कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर इसी तरह से बाजू अटैच करें, इससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा बाद में कम या ज़्यादा करने के लिए।
देखिए इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर की ओर नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।